हैप्पी दिवाली दोस्तों। आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दीपावली के दिन की पूजा हमारी कैसे होती है, कहाँ से शुरू की जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ा नमक वगैरह पानी में डालकर पोछा वगैरह लगा लिया है और जगह को पूरा शुद्ध कर लिया। और उसके बाद में मैंने चौक को पुरा लिया है और चौक पुराने के बाद में फिर हम लोग पटा रख देंगे। कहते हैं कि नीचे मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाता है, तो मैंने पटा रख लिया है। और पटा रखने के बाद में वैसे पटे पर ना लाल कपड़ा बिछाया जाता है इस मूर्ति स्थापित करने के लिए, लेकिन मेरे पास में नई चुनरी ही रखी हुई थी तो मैंने चुनरी ही डाल दी है। और इस प्रकार से मैंने मूर्ति रख दी है। और मूर्ति रखने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि हमें पूजा की भी थाली तैयार करना होता है, तो जिसमें हमने जो भी खाना हमारे घर में बना होता है, जैसे पूड़ी भजिए जो भी पकवान हमारे घर में बनता है उसको हम लोग पूजा के लिए रखते हैं ताकि हम लोग निवत कर सके। और उसके बाद में फूल वगैरह, हल्दी कुकू, चावल, अगरबत्ती वगैरह सारी चीज़ें हम लोग आरती में रख लेते हैं। और आरती में रखने के बाद में फिर हम लोग जो मूर्ति लेकर आए थे साथ में हमने मिट्टी के दिए भी लेकर आए थे। कहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति के साथ में मिट्टी के दिए अगर रहते हैं तो पूरी हमारी पूजा सफल हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने मिट्टी के दिए और मूर्ति लेकर आई थी। और उसके बाद में फिर मैंने पूरे दिए जमाने के बाद अब हम लोग दीपक वगैरह जला देंगे। और सारे दीपक जलाने के बाद में जैसे घर में हमारी रोशनी हो जाती है, कहते हैं तो हमारे जैसे घर में दिया जलाने से रोशनी होती है वैसे ही हमारे जीवन में भी रोशनी आ जाती है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे मेरे घर में रोशनी कर दी है दीपक जलाकर। और फिर हमने जो लोटे में जल लिया था उसे हम लोग गंगा जल के जैसे हम लोग उसे पवित्र मानते हैं, जिसमें कि हम लोग जो हमारे घर में सोना चांदी जो भी थोड़ा बहुत होता है तो वो उनको धुल कर उस पानी से हम लोग पूरा साफ करके पूजा करने के लिए रख देते हैं। और उसमें तुलसी के पत्ते वगैरह भी डाल दिए थे हमने, गुलाब जल वगैरह भी डाला है। और उसके बाद पूजा करने के बाद में जब हमारी पूरी पूजा हो जाती है फिर जो ये पानी होता है, ये पानी को हम लोग पूरे घर में सींच देते हैं। बोलते हैं कि हमारे घर का पूरा शुद्धिकरण हो जाता है। वैसे शुद्धिकरण के लिए तो हम लोग 15 दिन पहले से लगे होते हैं, क्योंकि दीपावली आने वाली रहती है तो पूरी साफ सफाई लिपाई पुताई पूरे 15 दिन पहले से हमें करना होता है। और बहुत अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है कि दीपावली आने वाली है, हमारी पूरी साफ सफाई पूरा घर की शुद्धिकरण होना चाहिए करके। लेकिन उसके बाद में फिर हम लोग पूरी साफ सफाई तो हो जाती है, फिर हम लोग इस प्रकार से जल वगैरह को भी पूरा सींच देते हैं तो हमारा घर और भी पवित्र हो जाता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से हम लोग ना पूरी मतलब इस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। जैसे अगरबत्ती वगैरह पूरा हमने हल्दी कुकू वगैरह लगा दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा है कि हमारी वाली, क्योंकि हमने जैसी ही पूजा देखी है जैसे हमारे मम्मी पापा वगैरह करते थे हम लोग भी उसी प्रकार से सीखे हैं और उसी प्रकार हम लोग भी पूजा करते हैं। तो ये हमारी बहुत ही आसान और सरल विधि न है दोस्तों ये इस पूजा की। क्योंकि पूजा करना क्या होता है, जैसे ही हमारे घर में जो भी चीज़ें हम लोग लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए लाते हैं वो सारी चीज़ें हमें उन्हें चढ़ाना होता है ताकि लक्ष्मी माता भी प्रसन्न हो और हमारा मन भी खुश हो जाए। तो इस प्रकार से हमारी पूरी पूजा संपन्न हो जाती है। और पूजा हमारी संपन्न होने के बाद में जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनको हल्दी कुकू लगाकर पैर वगैरह छूते हैं, उनका बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, तो हम लोग भी इस प्रकार से बड़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो दोस्तों बस ऐसी ही सिंपल और सीधी तरीके से हमारी पूजा होती है। आज की मेरी ये पूजा दीपावली की आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू आज का इस ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। जय भीम दोस्तों।